जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 19 जुलाई 2024 को बिहार शिक्षक भर्ती की क्लास 6 to 8 की जो परीक्षा ली गई है दोस्तों, उसके साइंस के क्वेश्चन पेपर के आंसर की को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों का आज साइंस का पेपर रहा होगा तो यहाँ से देखकर अपना आंसर वो मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइंस में जो पहला सवाल जो पूछा गया दोस्तों कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को कहा जाता है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को सिनेप्स कहा जाता है, याद रखेंगे। और हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन दिया गया है बीपीएससी के द्वारा वो क्या है, अंतर ग्रथन दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से क्यों नहीं होते हैं। तो यह रिएक्टिविटी टेबल से पूछा गया है, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जो है दोस्तों खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। तो आपने पढ़ा होगा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो किसी वस्तु का जो त्वरण होता है सीधे अनुपातिक क्या होता है, तो वस्तु पर लगने वाला बल का यह क्या होता है, अनुपातिक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन होता है, तो यह कहां पर होता है, तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कई बार यह सवाल आ चुका है, इसे सब्लिमेशन कहा जाता है, हिंदी में इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो यह कैसा होता है दोस्तों, तो यह संकेंद्रित वृत्त के जैसा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। तो नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 5 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफी इजी सवाल पूछा गया दोस्तों साइंस में। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो अगर आपने दूरी को दोगुना कर दिया तो इस पे लगने वाला जो बल हो जाएगा दोस्तों, यानी फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो याद रखना है जिंक की परत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वंशागति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो v1² माइनस v2², तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1,56,250 जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होना चाहिए। आवश्यक बल है, तो किसी वस्तु को अगर स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा, तो यह होगा गुरुत्वाकर्षण बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है दोस्तों, आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो याद रखना है कोयले का जो जलना है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, अस्थायी ऊतकों यानी परमानेंट टिश्यूज के बारे में यह सवाल पूछा जा रहा है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा इसमें सही है दोस्तों, तो वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं, यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तो इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पौधों में विभज्योतक ऊतक का कार्य क्या है, तो याद रखना इसको विकास करना भी इसका कार्य, सुरक्षा प्रदान करना भी पौधों का इस ऊतक का कार्य है, और सहायता प्रदान भी यह करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कार्य की एसआई इकाई क्या है, तो इसे जॉल या जूल भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो याद रखना है अल्कीन और अल्काइन जो होता है
अल्कीन और अल्काइन जो होता है वो असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथीन। जबकि इथेन और मिथेन ये कैसा है, तो सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन है यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है, तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन सा करेगा दोस्तों, तो घास और बकरी और इंसान, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो लगभग नगण्य होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है, तो SO2 के प्रति यह क्या होता है दोस्तों, संवेदनशील होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है, तो यह किसका है, तो यह है कीटोन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काफी इजी सवाल दिया गया दोस्तों साइंस में। सारे क्वेश्चन जो है जो मैंने मैराथन सीरीज कराया उसी से रिलेटेड सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी है और ऑक्सिन, ये सभी पादप हार्मोन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है, तो यह होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, औसत गति क्या हो जाएगा, तो 200/4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है, तो याद रखना यह उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है यानी एक्सक्रिएशन का यह हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है, तो ठोस की विशेषता कौन सा नहीं है, तो आसानी से बहने की क्षमता, यह जो है दोस्तों ठोस की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P = V × I और V हम लोग जानते हैं ओम के नियम से IR होता है। तो अगर हम यहाँ पर रख दें तो एक फॉर्मूला और निकलेगा क्या, I²R। ठीक है, तो पावर का 2 फॉर्मूला आता है, P = VI और I²R, लेकिन इसमें IR² नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है, तो एसिड का विशिष्ट गुण क्या होता है, तो यह याद रखना कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यह एसिड का विशिष्ट गुण है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा सॉरी, एसिड का विशिष्ट गुण कौन सा है, तो एसिड का विशिष्ट गुण है कि यह क्या करेगा दोस्तों, कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, यह एसिड का विशेष गुण है। pH 7 से अधिक होता है, एसिड का नहीं होता, यह बेस का होता है। और लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है, यह भी बेस करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद क्या होता है लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो सॉलिड यहाँ पर कौन सा है, इस्पात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं, आपकी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल स्कूल जाना, यह भी है। अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर देना, यह भी पर्यावरण अनुकूल है। खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ रखें, यह भी पर्यावरण अनुकूल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि एक स्थिर स्थिति से शुरू होकर राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है, फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए। अगले 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना, तो त्वरण बराबर क्या होता है, v - u/t होता है। फर्स्ट स्थिति में क्या हो जाएगा, v हमारा कितना 6 है, u हमारा कितना है 0 और टाइम कितना दिया गया 30 सेकंड दिया गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 कितना था 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से आप जब कैलकुलेट करेंगे सेकंड का तो ये आ जाएगा माइनस रिटार्डेशन वहाँ पे हो जाएगा यानी मंदन, तो ये आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है पराकोष में शामिल होता है, तो पराकोष में क्या होता है, पराकन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटनाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है। तो क्षोभ मंडल में जो होता है दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है, तो याद रखना डेंगू मलेरिया जो है वेक्टर जनित रोग है, जबकि यक्ष्मा जो है दोस्तों वेक्टर जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट है क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, तो यह अपवर्तन से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। तो विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, ठीक है, विरल से ये कहाँ पर जा रहा है, सघन माध्यम में, तो क्या हो जाएगा अविलंब की ओर
सरल, सरल माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर यह क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह समान की ओर यानी अभिलंब की ओर झुकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है कि कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है, तो इसे कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली, या इसे कोशिका झिल्ली के भी नाम से हम लोग जानते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के नाम से इसे जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये था दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में साइंस से जो सवाल पूछा गया था उसके आंसर की क्यों हम लोगों ने देखा। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।